द वन एंड ओनली लॉर्ड्स बहुमा जी ने छोटे बाजुओं से किया लंबे ऑस्ट्रेलियंस पे वार, जिनके नाम से दुनिया कांपती थी उनको टिड्डू भाई ने किया ख्वार। एबी डिविलियर्स, स्मिथ, स्टेन जैसों को दिया ट्रिब्यूट, जिन्हें 27 साल से था इंतजार। ना सिर्फ अफ्रीकन बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को अपना मुरीद बना लिया यार। बहुमा जी ने निक्के निक्के बाजुओं से WTC की ट्रॉफी उठाई और फिर उसी बम्बू को कंधे पे रख के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम खड़ी थी उसकी तरफ मुंह करके तर ब्रस्ट मारता रहा। इसी बम्बू को बाद में लॉलीपॉप भी बना ले तो उसकी मर्जी। अब वो लॉर्ड्स बहुमा जी बन चुके हैं। बहुमा की नकलें बनाते हो, बहुमा को परवाह नहीं। एक बार एतबार करके देखो, बहुमा बेवफा नहीं। पैट कमिंस बल्कि नहीं, द वन एंड ओनली पैटी कमिंस। बहुमा जी टेबल के ऊपर चढ़ के उसके कद के बराबर आके बोलेंगे, क्या बे लंबे खंबे हैं? बड़ा क्राउड को साइलेंस करवाने वाला साइलेंसर है तू। अब तेरा साइलेंसर फट 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 करने लग गया। इतने लंबे लंबे कद से बाउंसर मार रहा था, शायद मुझे कुछ हो जाएगा। अब इसी लंबे कद से खड़े खड़े गुडियां लूट तू। बड़े हीरो बने फिरते हैं। तू कहता है मैं एज अ कैप्टन कोई फाइनल नहीं हारा। वो हेजलवुड और स्टार्क वो टांगे वो कहते हैं हम कभी कोई फाइनल हारे ही नहीं। क्यों? आज 1.5 फुटिया से हार के कैसा लग रहा है तुम लोगों को? चलो शाबाश बेटा। बहुमा जी को WTC की ट्रॉफी जय शाह ने अपने शुभ हाथों से पकड़ाई, बड़े मुस्कुराते हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी बड़ी टीम को अफ्रीका ने हराया तो हमारी तरह जय शाह को भी सेटिस्फेक्शन थी। लेकिन वो जैसे ही उनके साथ खुशियां मनाकर ट्रॉफी उनके हवाले करके जैसे ही स्टेज से नीचे उतरा तो सामने खड़ा था ट्रेविस हेड। हेलो मिस्टर जय शाह, वेलकम। अरे मुच्छड़वा कैसन बा? हमारे खिलाफ तो WTC का फाइनल में ऐसा नचनिया बना हुआ था रे, नाच नाच के बे नचना ली दिया। और यहाँ पे क्या हुआ? घुघरू टूट गया तुम्हारे। मिस्टर जय शाह अपने लिमिट में रहो। अरे क्या बेले मैडम, ये मूछा बना के मेकअप करके ताले बजाइए तनी रोड पे जाके। तुम जानते नहीं मिस्टर जय शाह, तुमने बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। कौन सा मिस्टेक बे? मुझसे पंगा लेकर तो अभी इसका कोई कीमत चुकाएगा। कौन? कम ऑन टीम इंडिया, नाउ यू विल पे द प्राइस। लेट्स हैव सम फन टुगेदर बेब्स। बहुमा जी से लोगों को इतना प्यार हो गया है कि हमें तो हर तरफ बहुमा जी नजर आ रहे थे। क्राउड में एक बंदा नाच रहा था, हमें लगा बहुमा जी। बहुमा जी बाहर से आ रहे थे तो उनके पीछे एक बंदा था, वो भी मुझे लगा बहुमा जी। हर तरफ बहुमा जी। वो कैप्टन बन चुके हैं जो अपनी कैप्टनसी में कोई टेस्ट मैच नहीं हारे और 27 साल से साउथ अफ्रीका की टीम वेट कर रही थी चैंपियन बनने का। इन्होंने एक झटके में चैंपियन बनवा दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम के पीछे ऐसे पड़े, ऑस्ट्रेलिया की टीम के पीछे ऐसे पड़े जैसे कोई छोटा सा चूहा किसी बड़े से भैंसे के पीछे भाग पड़ा। और जब ये लोग जीतने वाले थे मुझे लगा बहुमा जी खुशी में ये बालकनी से छलांग लगा देंगे नीचे, लेकिन कुछ किया ही नहीं। हमें जब हराया था वर्ल्ड कप 2023 में तो ऐसे उछल रहे थे, मुझे तो लग रहा था इतनी ऊंची छलांग लगा कहीं चांद पे ना पहुंच जाए। लेकिन सलाम है भाई दोनों हाथों से। इन्होंने कहा है कि मेरी दादी ने मेरा नाम रखा था टेम्बा, जिसका मतलब है होप। अब देख लो साउथ अफ्रीका को जो होप थी 27 सालों से, वो स्मिथ बार आया हुआ था, डिविलियर आया हुआ था। वो लोग दिल से जीतना चाहते थे, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे लेकिन नहीं जीत पा रहे थे। उन सब की होप बहुमा जी थे और बहुमा जी ने सबको चैंपियन बनवा दिया। बहुमा जी की वजह से अब पूरे अफ्रीका में जश्न होगा और वही गाना इनका चल रहा होगा। हो जामिना मिना ए वक्का वक्का ए जामिना मिना जैम गड़ीवा, दिस टाइम फॉर अफ्रीका 'cause this is Africa। 2010 के बाद ऑस्ट्रेलिया कभी कोई फाइनल नहीं आ रहा था। अफ्रीका ने उनका ये घमंड भी तोड़ दिया। तो यकीन करो पूरा का पूरा इंग्लैंड का क्राउड वो सारे बहुमा जी को सपोर्ट कर रहे थे, अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम है। पैट कमिंस एक मर्दों की तरह हारा है, अभी भी हार के भी उससे डर लग रहा है भाई। वो मर्दों की तरह हारा है, हंसते हुए हारा है। और उसने हार के भी ये बोला है कि अफ्रीका की टीम डिजर्व करती थी चैंपियन बनना, क्योंकि वो बेचारे कितने सालों से लगे हुए थे और खेले भी अच्छा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत जबरदस्त है, लेकिन अफ्रीका के साथ एक लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, बेचारे जीत ही नहीं पा रहे थे। मैच के हाईलाइट्स ये हैं कि पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 212 किया, टॉप स्कोरर वेबस्टर थे जिसने 72 किया, स्मिथ ने 66 किया और 5 विकेटें रबाडा ले गया था, 3 विकेटें मार्को जेनसन ने। अफ्रीका वाले जब आए थे इन्होंने 138 किया था, बेडिंगम ने 45 किया था, बहुमा जी ने 36 किया था। अफ्रीका की टीम को जल्दी आउट करने में वन एंड ओनली पैटी कमिंस 6 विकेटें वो ले गया था। ऐसा हो ही नहीं सकता बड़ा प्लेटफॉर्म और ये परफॉर्म न करें। वो तीसरे दिन वैसे ही बैटिंग पिच बन जाती है। तो पहले जब ऑस्ट्रेलिया के कुछ हाथ में था, पैट कमिंस ने अपना काम किया, वो कमाल बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं। फिर ऑस्ट्रेलिया वाले दोबारा आए, 207 पे पहुंच गए, 73 पे 7 आउट थे, लेकिन मिचेल स्टार्क ने जो 58 किया नॉट आउट, उसकी वजह से अच्छा स्कोर किया। कगिसो रबाडा फिर 4 विकेट ले गया, बहुत जबरदस्त बॉलर है यार ये। फिर अफ्रीका को टारगेट मिला 282 का और सबके सामने एडन मार्करम जो वर्ल्ड कप 2024 का कैप्टन था, जीता हुआ फाइनल इंडिया से हार गया था। 30 बॉलों पे 30 नहीं बने थे और उसके चेहरे से नजर आ रहा था कि उसको गुस्सा है, कोई अंदर भरा हुआ था। वो कोई आउट क्लास सेलिब्रेशन नहीं, नॉर्मल वो जैसे गुस्से में होता है ना बंदा। और फिर इसके साथ जिस बंदे ने मेन किरदार अदा किया प्रेशर सिचुएशन में, आपके हमारे कप्तानों के कप्तान, दिलों की जान, लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली लॉर्ड्स बहुमा सर।
66 इन्होंने किया था 134 बॉलों पर। आखिरी दिन में इनको 69 रन चाहिए था। बहुमा जी आउट हो गए जब 65 का टारगेट रह गया था। मैंने पिछली वीडियो में ये बोला था ना कि हो सकता है रात को बहुमा जी कमरे में जाके उसको ये लोग कूटे। ये जब आउट होके जा रहा, लंगड़ा के जा रहा था, और मुझे लगता है उन्होंने वही किया, कंबल डाल के इसको कूटा, थोड़े छोटे मारे, फुटबॉल समझ के। रात को कई थोड़े मार रहे थे दूर से, साउथ अफ्रीका वालों ने देखा भी सही, लेकिन अंधेरे में उन्होंने यही समझा शायद ऑस्ट्रेलिया वाले फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन मेरे बहुमा जीते। सो वो ये बताते भी रहे, इसीलिए तो यहाँ से नहीं, जब जीते तब भी गुस्से में बैठे हुए थे। सुबह इन्होंने अफ्रीका वालों को बताया कि उन्होंने रात को मुझे कूटा है, तो अफ्रीका वाले यही समझ रहे थे कि एक दिन पहले जिसको हैमस्ट्रिंग आया वही होगा, है ना। इंसान के बच्चे बनो, मेरा दर्द समझो। लेकिन जीत में किसी ने दर्द नहीं समझा, तो अब तो खैर उनके दर्द वैसे भी खत्म हो गए होंगे। बहुमा जी ऐसे लड़खड़ा रहे थे, इतना कभी टेंट में पसीना आ रहा है। मैं थोड़ा इधर उधर से घूम के आया ना, अचानक आके टीवी पे नजर पड़ी ना, तो कीपर के पीछे एक हेलमेट पड़ा होता है। मैं डर गया, मैंने समझा शायद बहुमा जी खोपड़ी है, चल बसे, इतने परेशान लग रहे थे। शुक्र है वो बालकनी में बैठे थे, फिर सुकून आया देख के। ऑस्ट्रेलिया वाले ने कोशिश की है, 34 रन भी जब चाहिए था, सारे फील्डर ऊपर लगा रहे हैं, भाई मुंह में घुस जाओ सारे के सारे। प्रेशर की बड़ी कोशिश की उन्होंने। ट्रेविस हेड बैट्समैन के साथ खड़ा था, उसके पांव पे लग के ना कैच उसने किया, हालांकि जमीन पे लग के आई, लेकिन खामखा चिल्ला रहा है शायद आउट हो जाए, थोड़ा सा कहीं से आउट हो जाए। ऑस्ट्रेलिया वाले रिव्यू भी लेते रहे, और ऑस्ट्रेलिया वाले तब भी जान मारते रहे जब आखिरी 1 रन चाहिए था। तब वो अफ्रीका का जो बैट्समैन है वार्ने, वो जो भूरा सा है, उसने पीछे शॉट मारने की कोशिश की, तो उसके ग्लव से लग के पीछे कीपर को कैच हुआ और साफ नजर आ रहा था आउट है, लेकिन अंपायर ने पता क्या, चलो यार 1 रन रहता है, यहाँ पे तमाशा मत बनाओ, तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, 1 रन के लिए घंटा जाएगा, फिर घंटा नया बैट्समैन आएगा, हार तुम वैसे भी निकलो यहाँ से। उसने आउट ही नहीं दिया कि हाँ मगर ड्रामे बना रहे हैं। यूं साउथ अफ्रीका की किस्मत में लिखी थी, और साउथ अफ्रीका ने अपनी किस्मत खुद बनाई है। भाई बहुत जबरदस्त खेले, लव यू हो गया बहुमा जी, आपने दिल जीत लिया, लाखों लोगों के दिलों की धड़कनें बन चुके हो आप। बहुमा जी जाएंगे तब भी हम इनके गुण गाते रहेंगे, और हम इनके लिए यही गाने गाएंगे। नादान दिल है ढूंढता गुर्बत नहीं कुर्बत तेरी तस्वीर में, मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना, मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना। लंबे चढ़े बोल कि सरेआम की धुलाइयां, वे तेरी निकियां निकियां बाइयां, वे तेरी निकियां निकियां बाइयां।